वेलकम इन एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की डायमंड हब नाम से जानने वाले सूरत सिटी की आज जो सूरत है, इसमें बहुत सारी सभ्यताओं का योगदान रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में इसे दुनिया के सबसे अधिक जीडीपी वाले शहरों में टॉप पर रखा गया है। सूरत शहर की एक ऐसा इतिहास है जिसमें पुर्तगाली, आर्मेनियन और अंग्रेजों के साथ व्यापार और संघर्ष दोनों जुड़े हुए हैं। अगर पौराणिक कथाओं का रुख करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी मथुरा से द्वारका की यात्रा के दौरान श्री कृष्ण ने इस शहर में निवास किया था। दोस्तों, गुजरात की सूरत सिटी के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिनको जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना होगा। तो अब देर किस बात की, आइए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं सूरत सिटी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सूरत, जिसका नाम जेहन में आते ही हीरा, जरी वाली साड़ी और सूरती साड़ियों का ख्याल आता है। सूरत भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य में स्थित एक शहर है। यह गुजरात के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य राज्यों से आने के कारण सबसे तेज विकास दर के साथ भारत के सबसे गतिशील शहर में से एक है। हाल के दिनों में तो सूरत की जो सूरत बदली है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यह शहर तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर में से एक है और इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे द सिल्क सिटी, द डायमंड सिटी, द ग्रीन सिटी और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवरों से सजे इस शहर को रात की रोशनी में देखें तो गर्व का एहसास होता है, पर आधुनिकता के पथ पर बढ़ते सूरत का इतिहास भी कम गौरवपूर्ण नहीं है। एक ऐसा इतिहास जिसमें पुर्तगाली, आर्मेनियन और अंग्रेजों के साथ व्यापार और संघर्ष दोनों जुड़े हुए हैं। अगर पौराणिक कथाओं का रुख करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी मथुरा से द्वारका की यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इस शहर में निवास किया था। सूरत 16वीं सदी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसमें 84 से अधिक देशों के जहाज किसी भी समय अपने बंदरगाह में लंगर डालते थे, जिसका व्यापार की दृष्टि से बड़ा महत्व था। शायद इसीलिए अंग्रेज और डच लोगों में इस शहर को लेकर युद्ध हुआ। दोनों ही यूरोप से व्यापार करने के लिए इस बंदरगाह को फायदे का सौदा मानते थे और इस पर अधिकार पाना चाहते थे। दोस्तों, यह वो शहर है जहां ब्रिटिश भारत में पहली बार उतरे थे। सूरत की कला और संस्कृति बहुत विविध है और यहाँ के लोग आमतौर पर नर्म स्वभाव के हैं। सूरत शहर में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा सुरती गुजराती भाषा है। बहुत से लोग सूरत की अनूठी संस्कृति को सुरती संस्कृति कहते हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी हिंदू हैं, हालांकि मुस्लिम और ईसाई जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी इसके निवासी हैं। अधिकांश प्रमुख हिंदू त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से मकर संक्रांति के साथ साथ नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सूरत जनसंख्या के मामले में भारत का 8वां सबसे बड़ा और गैर राजधानी शहरों में सबसे बड़ा शहर है। शहर के मेयर की नींव की रिपोर्ट के अनुसार सूरत विश्व स्तर पर चौथा सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। सूरत सिटी की टोटल एरिया है 474.185 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है 61,76,000 और सूरत सिटी की लिटरेसी रेट है 86.65%। साफ पानी से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट, नागरिक सुरक्षा तक सब कुछ बड़ा चाक चौबंद है यहाँ। पर प्रगति का यह सफर आसान नहीं था। अगर इसके इतिहास में झांके तो एक ऐसा समय भी था जब सूरत में भीषण विनाशलीला हुई। इस शहर पर पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के साथ साथ मराठा राजा शिवाजी ने भी इस पर आक्रमण किया था। साल 1790 से 91 में यह महामारी ऐसी फैली कि सूरत में 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। साल 1837 की भयानक आग और बाढ़ ने सूरत की कई इमारतों को नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में यानी 1994 में भारी बारिश और बंद नालियों की वजह से सूरत में भयंकर बाढ़ आई थी। समय रहते गंदे कचरे और मरे हुए जानवरों को नहीं हटाए जाने से यहाँ भयंकर प्लेग फैला था। इस आपदा के बाद विशेषज्ञों ने कहा था कि सूरत 25 साल पीछे चला गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में सूरत वासियों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। मात्र 7 सालों में न केवल इस शहर ने वही रुतबा हासिल कर लिया, बल्कि उससे आगे भी निकल गया। दोस्तों, बड़ा ही अनूठा है इसका कल और आज भी। आज यह देश का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। इसकी झोली में पुरस्कारों की कोई कमी नहीं है। सूरत शहर की झोली में 76 सम्मान है। हाल ही में स्मार्ट सिटी अभियान के अंतर्गत सूरत को बेस्ट सिटी सम्मान मिला है। सूरत एक स्मार्ट सिटी है, इसलिए यहाँ घूमने का तरीका भी काफी स्मार्ट है। अगर आप इस आधुनिक सिटी को इसके अतीत के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं तो इसका बंदोबस्त भी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कर दिया है।
आपकी सुविधा के लिए एक सूरत हेरिटेज वॉक ऐप है, जिसे आप डाउनलोड करके बिना किसी की सहायता के सूरत की हेरिटेज से रूबरू हो सकते हैं। मात्र 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली इस हेरिटेज वॉक में आप 25 ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं को ऐप में बने इंटरैक्टिव मैप और जानकारी की सहायता से देख सकते हैं। 2.5 किलोमीटर की यह हेरिटेज वॉक शुरू होती है इंग्लिश सेमेंट्री से और डच आर्मेनियन सेमेंट्री होते हुए अंत में सूरत फोर्ट पर खत्म होती है। बरदोली, दांडी, डूमा, हजीरा, उकई, उतरन और वेदछी यहाँ के लोकप्रिय एवं चर्चित स्थल हैं। यह एक स्मार्ट सिटी यूं ही नहीं है, इस शहर को फ्लाईओवर का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस शहर में कुल 5000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे यातायात नियंत्रित करने में मदद करने के लिए और कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं। सूरत शहर के आज को समझने के लिए इस शहर के कल को समझना जरूरी है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती है। सूरत शहर में बनी इस अत्याधुनिक बिल्डिंग की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इस 3 मंजिली इमारत में अलग अलग फ्लोर्स पर गैलरीज बनाई गई हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर पर साइंस सेंटर, शोकेस और 3D थिएटर है। पहली मंजिल पर फन साइंस एग्जिबिट्स हैं, दूसरी मंजिल पर डायमंड गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी मौजूद है। सूरत आकर डायमंड के बारे में जानने की काफी जिज्ञासा होती है। आखिर दुनिया का 90% डायमंड यही कटिंग और पॉलिश के लिए आता है। अगर आप यहाँ की सदियों पुरानी कला से रूबरू होना चाहते हैं तो यह और कहीं नहीं, इसी म्यूजियम में मिलेगा। सूरत शहर में मनोरंजन के सबसे प्राचीन साधन के रूप में विख्यात गोपी तालाब साल 1510 में उस समय के मुगल गवर्नर मलिक गोपी द्वारा तैयार कराया गया। यह शहर की पानी की आपूर्ति के रूप में एक जल संरचना के तौर पर बनवाया गया था। अब यह एक खूबसूरत तालाब है। यहाँ पर मनोरंजन के अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे यहाँ थीम पार्क है, गेमिंग जोन है, जहाँ आकर बच्चे और युवा आनंदित होते हैं। औद्योगिक शहर होने के चलते इसकी बड़ी आबादी प्रवासी है और प्रति परिवार आय की लिस्ट में यह शहर भारत के शहरों में बहुत ऊपर आता है। 2013 में यह 1 नंबर पर था और दूसरे नंबर पर था चंडीगढ़। सूरत शहर से दांडी 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में महात्मा गांधी के दांडी मार्च की याद में बापू की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, जहां महात्मा गांधी नमक का कानून तोड़ते नजर आते हैं। यहां नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। सूरत शहर को तापी नदी एक वरदान स्वरूप मिली है। इससे पूरा शहर बहुत स्नेह करता है और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहां तापी रिवर फ्रंट का विकास किया है। 133 एकड़ में फैला यह रिवर फ्रंट सूरत वासियों के लिए एक बेहतरीन सैरगाह के रूप में विकसित हुआ है। सूरत जाएं तो यहाँ जाना न भूलें। सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरों की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। अगर अनुपात की बात करें तो विश्व के 10 हीरो में से 8 की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। जैसा कि आप यह बात नहीं जानते होंगे कि हीरे जवाहरात का कारोबार 2013 में दुनिया भर में 80,000 करोड़ का था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा करीब 80% सूरत का होता था। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग में कुल 7 लाख कामगार हैं, जिनमें से ज्यादातर युवा हैं। इस शहर में कुछ लोग दुकानों की नालियों से हीरे के चूरे को बीनने का काम करते हैं, जिसे वे बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। पिछले कुछ वक्त में मुंबई का डायमंड उद्योग भी तेजी से सूरत शिफ्ट हुआ है। यहाँ दुनिया में सबसे उन्नत बड़े पैमाने पर हीरे काटने वाली फैक्ट्रियों सहित 5000 से अधिक हीरा निर्माण फैक्ट्रियों हैं। सूरत में 100 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं और यह तेजी से एक प्रमुख आभूषण उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वस्त्रों में सूरत देश के कुल मानव निर्मित कपड़े उत्पादन में 40% का योगदान देता है, जो देश के कुल मानव निर्मित फाइबर उत्पादन का 28% है। सूरत में जरी का काम भी सुंदर होता है। यहाँ का सूती, रेशमी, जरीदार कपड़ा और सोने चांदी के आभूषण भी बहुत चर्चित हैं। आज भी सूरत उसी परंपरा को जारी रखता है, जैसे देश भर से लोग व्यापार और नौकरियों के लिए आते हैं। दोस्तों, सूरत में व्यवहारिक रूप से 0% बेरोजगारी दर है और सूरत शहर और उसके आसपास विभिन्न उद्योगों के बहुत तेजी से विकास के कारण यहाँ रोजगार मिलना आसान है। दोस्तों, आशा है आपको गुजरात की सूरत सिटी के बारे में जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आने पर आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अगर सूरत सिटी के बारे में और भी कुछ जानते हो तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।